हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 में 31 मार्च 2016 को एक्स और वाई का बैलेंस शीट दिया हुआ है और बोला है कि वर्ष 2015-16 में लाभ जो था वो 10,000 का था, एक्स के आहरण 3,000 और वाई के आहरण 2,000 के थे और ब्याज की दर कितनी है 5% है। और तो बोला है कि हमें एक्स और वाई की पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है 5% की दर से। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है वो ईयर के एंड में दी हुई है। ठीक है, तो ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट दी है उसके अंदर जो कैपिटल है यानी कि जो पूंजी दी हुई है साझेदारों की, वो हमेशा ईयर के एंड में जो कैपिटल होता है वो दिया रहता है। और जबकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें पूंजी पर 5% की दर से ब्याज की गणना करना है, तो जो ब्याज होता है वो हमको पहले ही बता चुके हैं कि हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा प्रारंभिक पूंजी तो दिया नहीं है, हमें प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ेगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग प्रारंभिक पूंजी की गणना करते हैं। अब प्रारंभिक पूंजी कैसे निकलती है वो हम आपको जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक वीडियो सेपरेट था उसमें हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पर भी आपको सॉल्व करवाना ही पड़ेगा। तो आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पहले चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा। तो टेबल जब हम लोग बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ठीक है, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारा टेबल हो गया जिसमें कि हम लोग ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि 31 मार्च को हमारा कैपिटल कितना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2016 कितना था। एक्स का दिया है बैलेंस शीट में 10,000 और वाई का दिया है 12,000। ठीक है, अब हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि जो क्लोजिंग कैपिटल होता है उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड होता है। तो ओपनिंग निकालने के लिए हम करेंगे प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और क्लोजिंग कैपिटल में हमारा ड्राइंग माइनस होता है तो ओपनिंग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग को ऐड करेंगे, यानी कि जो जैसा हम लोग करते हैं नॉर्मली उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट हम लोग कितना लेस करेंगे, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा जो समायोजन है उसमें लिखा है कि हमारा जो लाभ है वो कितने का है, 10,000 का है, जबकि जो बैलेंस शीट में हमारा लाभ हानि नियोजन खाता है वो 6,000 है। तो जो गैपिंग आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 4,000। तो वो जो 4,000 का डिफरेंस है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है जो कि इस पूंजी में मिला हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 4,000। वो 4,000 हमें क्या करना है, इसमें से लेस करना है। अब 4,000 हमें दोनों में से किस रेशियो में लेस करेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ कहा नहीं है कि जो साझेदार है वो किस रेशियो में बांटेंगे, तो क्या करेंगे, वो लोग बराबर बांट रहे होंगे। तो यानी कि 4,000 का उन्होंने आधा आधा लिया होगा। तो 2,000 एक्स का हुआ होगा प्रॉफिट और 2,000 वाई का हुआ होगा। तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, 2-2 हज़ार माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे समायोजन ने लाभ दिया है और जो हमारे बैलेंस शीट में लाभ हानि नियोजन खाता दिया, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है प्रॉफिट। जैसे कि हमारा लाभ 10,000 है और लाभ हानि नियोजन खाता में 6,000 दिखा रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 4,000। तो 4,000 के प्रॉफिट को अपने बराबर अनुपात में एक्स और वाई में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा अब कैपिटल कितना हो गया, तो इसका हो गया 8,000 और इसका कितना हो गया, 10,000। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन में आहरण भी दिया है। तो देखिए जैसा कि बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि वाई का आहरण 2,000 दिया हुआ है और समायोजन में दिया है कि एक्स के 3,000 आहरण है और वाई के 2,000 आहरण है। ठीक है, तो वाई का जो 2,000 आहरण दिखा रहा है वो हमारा क्योंकि बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो उसे हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो पहले से ही बैलेंस शीट में दिया हुआ है। लेकिन जो एक्स का आहरण है वो सिर्फ और सिर्फ समायोजन में दिया है तो उसे हमें यहाँ पर लेके चलना है। तो आहरण को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे ड्राइंग, ठीक, तो हो गया कितना, 3,000 रुपये ऐड कर दिए। अब कैपिटल कितना हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 11,000 और इसका रहेगा 10,000। ये हो गया कैपिटल। बस अब इसके अलावा और क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015। देखिए ये 15 यहाँ लिखेंगे क्योंकि ईयर क्या होगा, 15-16 होगा, तो एंड ईयर 16 है और स्टार्टिंग में क्या है 15। तो ये हमारा कैपिटल हो गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो चाहे तो हम लोग यहीं पे दिखा सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, 5% की दर से हमें इनकी पूंजी पर ब्याज लगाना है। तो कितना हो जाएगा, एक्स का कैपिटल, एक्स का हम लोग करेंगे तो एक्स का कैपिटल कितना है, 11,000। 11,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 रुपये। और वाई का निकालेंगे तो वाई का हमारा 10,000 का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 500 रुपये। तो बस इसे ही हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, 550 और 500 रुपये। ये हमारा टेबल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट में आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बोला था पूंजी पर ब्याज की गणना करना है, लेकिन पूंजी पर ब्याज जो होता है वो प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था। इसलिए हमने पहले प्रारंभिक पूंजी निकाली और फिर उस पर पूंजी पर ब्याज की गणना की। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है कि ए, बी और सी जो है वो लाभ के वितरण के बिना कोई समझौता किए हुए 1 अप्रैल 2015 को साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं, किंतु ए ने ये गारंटी दी है कि ब्याज को चार्ज करने के पश्चात भी सी का जो लाभ है वो 7,800 वार्षिक से कम नहीं होगा। प्रारंभिक पूंजी जो है वो निम्न प्रकार लगाई गई है। ए ने 10,000, बी ने 60 और सी ने 20,000 लगाए हैं, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर को 30,000 कर दिया गया है। ए तथा बी ने फर्म को निम्न अस्थायी ऋण दिए हैं। ए ने 1 जून 2015 को फर्म को 40,000 का ऋण दिया, जिसका भुगतान फर्म ने 1 दिसंबर 2015 को कर दिया, और बी ने 1 मई 2015 को 80,000 का ऋण दिया, जिसका भुगतान फर्म ने 1 अगस्त 2015 को कर दिया। बोला कि किसी भी ब्याज की व्यवस्था किए बिना फर्म का 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 21,000 था। वर्ष का लाभ हानि खाता बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोपोर्शन अकाउंट का हमने ये फॉर्मेट बना लिया है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि जो प्रॉफिट है उसे दिखाना। तो हम लोग बाई पीएल अकाउंट करके प्रॉफिट हमारे इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 21,000 का लाभ हुआ है फर्म को। ठीक, तो ये हमने 21,000 रुपये दिखा दिया। अब देखते हैं कि हमारे पीएल प्रोपोर्शन अकाउंट में और कौन सी चीज़ें जाएंगी। तो जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 1 जून 2015 को फर्म को ए ने 40,000 का ऋण दिया है और जिसका भुगतान 1 दिसंबर 2015 को फर्म ने कर दिया। तो हम आपको पहले की वीडियो में ही समझा चुके हैं कि जो ऋण अगर साझेदार ने फर्म को दिया है तो उस पर उसको 6% की दर से ब्याज मिलने का अधिकार है, चाहे वो संलेख में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी इस ब्याज के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन हम आपको थ्योरी पोर्शन में ही समझाए थे कि अगर ऋण दिया गया है तो उस पर 6% ब्याज पाने का अधिकार साझेदार को है। तो हम लोग यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए और बी दोनों ने ऋण दिया है तो दोनों का उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब कितना मिलेगा तो फट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वर्किंग नोट। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो ए ने ऋण दिया है, ए ने कितना लोन दिया है, तो ए ने कितना दिया 40,000 का। ठीक, अब 40,000 का कितना 6% ब्याज लगेगा, लेकिन अब कितने महीने का लगेगा। तो देखिए उसने 1 जून 2015 को दिया है और फर्म ने उसका भुगतान 1 दिसंबर को कर दिया है। ठीक है, तो 1 जून से 1 दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा उस पर उसका ब्याज लगेगा। तो 1 जून से 1 दिसंबर कितना हुआ, तो जून का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दिसंबर 1 दिसंबर को ही भुगतान हो गया, तो दिसंबर तो स्टार्टिंग ही है तो इसलिए दिसंबर नहीं लेंगे। तो जून से स्टार्ट होगा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना। तो 6 महीने का हम लोग यहाँ पे उससे क्या करेंगे, ब्याज लेंगे। तो कितना ब्याज हो जाएगा इस हिसाब से, तो उसका ब्याज हो जाएगा 1,200 रुपये। ठीक है, 1,200 रुपये ए का हो जाएगा। और बी का कितना लोन है, तो बी ने लोन दिया है 80,000 का। ठीक, तो 80,000 का 6% बी को मिलेगा। कितने महीने के लिए मिलेगा, तो बी ने 1 मई को दिया है और उसका भुगतान फर्म ने 1 अगस्त को कर दिया। देखिए जब भुगतान हो गया तो अब तो ब्याज मिलेगा नहीं, तो 1 मई से 1 अगस्त तक का अवधि कितना हुआ, तो मई का पूरा महीना, जून और जुलाई का महीना। अगस्त 1 तारीख को ही भुगतान हुआ इसलिए अगस्त को हम लोग नहीं लेंगे, तो मई, जून और जुलाई 3 महीना लेंगे। तो 3 महीने का हम लोग यहाँ पे ब्याज देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 1,200 रुपये। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, ए का 1,200 रुपये और बी का 1,200 रुपये। ये हमारा हो गया टोटल 2,400। अब देखिए ब्याज के अलावा क्वेश्चन में इसमें दिखाने लायक और कुछ नहीं कहा है। जो बात कही गई है वो प्रॉफिट के बारे में कही गई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो देखिए 21,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कितने का आएगा, 18,600 रुपये का। ये हमारा प्रॉफिट आएगा। इसे हम लोग क्लोज कर लेते हैं 21,000 से। ठीक है, और ये 18,600 किस में बटेगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा और सी को। यहाँ पे 3 पार्टनर है तो इन तीनों को मिलेगा। अब इन तीनों को कितना मिलेगा, तो इन तीनों का जो रेशियो है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि ये लोग जो लाभ है वो किस अनुपात में बांटेंगे। तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, बराबर अनुपात में बांटेंगे। तो 18,600 को इन तीनों में हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अब देखिए ए को कितना मिलेगा, 18,600 का 1/3। फिर बी को भी 18,600 का 1/3 और सी को भी 18,600 का 1/3। ठीक है, इस हिसाब से इन लोग का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारा 6,200 का। ठीक है, ये इन लोग का प्रॉफिट आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने गारंटी दी है कि ब्याज को चार्ज करने के बाद भी सी का जो लाभ होगा वो 7,800 रुपये से कम नहीं होगा। तो ए ने सी को गारंटी दी है। हम आपको इस पहले की हम एक गारंटी वाली वीडियो अलग से बना चुके हैं कि उसमें प्रॉफिट की गारंटी कैसे दी जाती है और उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप उसे जाकर वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ए ने सी को गारंटी दी है कि इसको 7,800 मिलना ही मिलना है। तो देखिए अगर ए ने सी को गारंटी दी है तो यहाँ पे सी को तो सिर्फ और सिर्फ 6,200 मिल रहा है, तो उसको तो पूरा 7,800 मिल रहा है। अब इसको मिलेगा कैसे, तो जो इसको पैसा, जो रकम इसको कम मिल रही है उसका भुगतान कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए ने गारंटी दी थी। तो ए अपने पास से सी को रकम देगा ताकि उसका 7,800 रुपये पूरा हो सके। तो इसके लिए ए को कितना देना पड़ेगा,
7,800 में से हम लोग 6,200 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर ए को देना पड़ेगा 1,600 रुपये। ठीक है, ए कितना देगा, सी को 1,600। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 6,200 माइनस 1,600 इज इक्वल टू 4,200 ए का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे देगा 6,200 प्लस 1,600 इज इक्वल टू 7,800, ये हो गया सी का प्रॉफिट। और बी का एज यूजुअल जैसा है वही रहेगा। यहाँ पे आप लोग इसको दिखा सकते हैं गिवन टू सी, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं रिसीव्ड फ्रॉम ए। इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर रहेगा। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए का कितना हो रहा है 4,200, उसे दिखा देंगे, बी का 6,200 और सी का 7,800। ठीक, तो ये हमारा गारंटी वाला क्वेश्चन था। तो हमें सेम ऐसे ही करके बस यही चीज़ हमें दिखानी थी, इसके अलावा और कोई भी चीज़ में नहीं जाएगी। और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाता बनाने को बोला है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे यही बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, तो जो हमारा लाभ रहता है, तो यहाँ पर लाभ हमारा दिया हुआ है बाई पीएल अकाउंट, और लाभ दिया है 30,096 रुपये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारे ये जो लाभ है 30,096 रुपये, ये उपर्युक्त वर्णित ब्याज के लिए समायोजन करने से पूर्व के लिए है। ठीक है, पूर्व का है, यानी कि उपर्युक्त वर्णित ब्याज, जो ब्याज ऊपर हमें बताया गया है उसको इसमें से हमें माइनस करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा ब्याज है, तो एक तो 6% की दर से आहरण पर ब्याज लगाना है और 5% की दर से कैपिटल पर। तो उन दोनों को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग पूंजी पर ब्याज लगाएंगे, तो पूंजी पर ब्याज को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे करके दिखा देंगे। किस पे लगेगा, तो ए का, बी का और सी का। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो ए की पूंजी कितनी है, ए की पूंजी है 80,000। ठीक है, 80,000 का 5% कितना हो गया, 4,000। फिर बी की पूंजी कितनी है, तो बी की है 60,000, 60,000 का 5% हो गया 3,000। और सी की पूंजी है 40,000, तो 40,000 का 5% हो गया 2,000। इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक, टोटल हमारा कितना हो गया, 9,000। अब क्या करना है, अब आहरण पर ब्याज लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारे साझेदार हैं वो ए जो है वो 6,000, बी 5,000 और सी जो है वो 4,000 का आहरण कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वो लोग आहरण करते हैं तो इस पर उन्हें 6% का ब्याज देना होगा। और वही हुआ है कि ए ने क्या किया है, 10,000 का आहरण किया है, बी ने 12 और सी ने 5,000 का। तो आइए देखते हैं उन्होंने कितना अधिक आहरण किया और उस पर ब्याज कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस ड्राइंग। एक्सेस ड्राइंग का मतलब कि उन्होंने कितना ज़्यादा अधिक आहरण किया है। ठीक है, तो ए का देखेंगे तो ए को 6,000 करना था, लेकिन उसने कितना किया, 10,000। तो 10,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो उसने 4,000 का ज़्यादा आहरण किया है। बी का देख लेंगे तो बी को कितना करना था आहरण, 5,000, लेकिन उसने कितना किया, 12,000 का। तो 12 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो उसने कितने का आहरण किया ज़्यादा, 7,000 का। सी का देखा जाए तो सी को 4,000 करने का अधिकार था, लेकिन उसने 5,000 का आहरण किया। तो 5,000 में से हम लोग 4,000 माइनस करेंगे तो सी ने 1,000 का अधिक आहरण किया। अब हमें क्या करना है, इस पर ब्याज लगाना है। तो अब यहाँ पे जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ए का देखा जाए तो ए देगा 4,000 का 6%, कितना हो गया, 240। बी देगा 7,000 का 6%, 420। और सी देगा 1,000 का 6%, 60 रुपये। ठीक, तो इसे हम लोग ऊपर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, कितना, ए, बी और सी, ए का है हमारा 240, बी का 420 और सी का 60 रुपये। टोटल हमारा हो गया 720 रुपये। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है दिखाने के लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको टोटल करते हैं, तो टोटल हो जाएगा हम लोग का 30,816 रुपये। इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे दोनों साइड। और इस 30,816 में से 9,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 21,816 रुपये का। इसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि हमें चालू खाता भी बनाना है, तो जब चालू खाता बनाना है तो प्रॉफिट करेंट अकाउंट में ही, यानी कि चालू खाता में ही ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर ए, बी और सी कर देंगे। इस 21,816 को ए, बी और सी को हमें क्या करना है, उनकी पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो आइए देख लेते हैं कि उनकी पूंजी का अनुपात क्या है।
तो यहाँ पे हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो देखिए ए की पूंजी कितनी थी, ए बी और सी हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ए की पूंजी थी स्टार्टिंग में 80,000, बी की थी हमारी 60,000 और सी की थी 40,000। ठीक, अब इसे हम लोग जब शॉर्ट करेंगे तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 8, 6 और 4, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, 3 और 2, यानी कि उनका रेशियो बनेगा ए बी सी का 4:3:2। ठीक है, इस रेशियो में हमें प्रॉफिट को बांटना है, तो अब प्रॉफिट भी बांट लेते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए जितना ज़्यादा वर्किंग नोट आप अच्छे से करके दिखाएंगे एग्जाम में, उतना ही एग्जामिनर को चेक करने वाले को लगे कि आपने उतना ही पढ़ा है, उतनी मेहनत से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो देखिए ए का हम लोग क्या करेंगे, 21,816 का कितना निकला था, 4, 3 और 2, यानी कितना हो गया 4/9। फिर बी का निकालेंगे 21,816 का तो 3/9 और सी का 21,816 का 2/9। ये हो गया रेशियो, क्योंकि 4, 3 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा ये। अब कितना निकलेगा, तो इस हिसाब से इसका ए का आएगा 9,696 रुपये, बी का आएगा 7,272 रुपये और सी का आएगा 4,848 रुपये। तो इसे हम लोग वहाँ पीएल अकाउंट में दिखा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9,696 रुपये, 7,272 और 4,848 रुपये। बस ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे सिंपल सा हमें सिर्फ और सिर्फ बाई बैलेंस बीडी करके जो पार्टनर्स की स्टार्टिंग में कैपिटल थी, जैसे कि ए की 80,000, बी की 60 और सी की 40,000 थी, ये दिखाना है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बना दिखाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें करेंट अकाउंट बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा टू बैलेंस सी डी कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाना है। तो 80,000, 60,000 और 40,000 और इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए हमारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में हमारी चालू खाते की क्रेडिट बाकियाँ दी हुई हैं, तो हम लोग पहले उसे दिखा लेते हैं। तो क्रेडिट बाकियाँ हैं तो बाई बैलेंस बीडी करके ए का दिया हुआ है हमारे यहाँ पर 2,304 रुपये, बी का है 3,728 रुपये और सी का है 1,152 रुपये। ठीक, अब इसके अलावा हमें क्या क्या दिखाना है, तो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे 4,000, 3,000 और 2,000। अब दिखाएंगे हम लोग प्रॉफिट, तो बाई पीएल अप्रोप्रिएशन कर देंगे। प्रॉफिट इन लोग का था 9,696 रुपये, 7,272 और 4,848। ठीक, अब इसके बाद जो इनका आहरण था, ठीक है, इन्होंने जो आहरण किया है तो आहरण हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो 2 ड्राइंग हो जाएगा, पूरा आहरण दिखाएंगे जो इन्होंने किया। जैसे कि इन्होंने पूरा 10,000 किया है ए ने, बी ने 12,000 किया था और जबकि सी ने 5,000 किया था, ये दिखा देंगे। और लास्ट में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे जाएगा, इसका 240, 420 और 60 रुपये। अब इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हमें इसमें दिखानी है, तो हम लोग अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमारा इधर का ज़्यादा आएगा, तो देख लेते कितना आ रहा है। तो इसे बंद कर देते हैं पहले। तो ये हमारा आएगा 16,000 और ये है 14,000 और ये है 8,000। ठीक, ये इधर हम लोग माइनस करेंगे तो 2 बैलेंस सीडी दिखाएंगे। तो 16,000 में से जब 10,240 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,760 रुपये। इससे पहले हम लोग क्लोज कर लेते हैं। और फिर 14,000 में से 12,420 माइनस करेंगे तो आएगा 1,580 रुपये और 8,000 में से 5,060 माइनस करेंगे तो आएगा 2,940 रुपये। ठीक, तो ये हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बन गया। आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा अगर आपने हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन यानी कि जो हमारा पार्टनरशिप अकाउंट का फॉर्मेट वाला जो हमने वीडियो सेपरेटली बनाया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे वो वीडियो है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।